अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पिछले साल मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपागंडा किया गया कि कोरोना फैलाने के ज़िम्मेदार हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई। अब उस नफ़रत पर मुसलमानों का क्या रिस्पांस था, उस नफ़रत का जवाब मुसलमानों ने कैसे दिया, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। भाई और दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले जो कोरोना का शुरू का ज़माना था, उस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन के इशू को लेकर तबलीगी जमात वालों को खुसूसन और उमूमन तमाम मुसलमानों को जिस तरह सताया गया और पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के ज़रिए और पॉलिटिशियंस के गलत बयानात के ज़रिए जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई कोरोना जिहाद के नाम पर, पूरा हिंदुस्तान इसका शाहिद है। और इतने ज़्यादा फेक वीडियोस पूरे हिंदुस्तान में फैलाए गए कि ये मुसलमान जानबूझकर कोरोना को फैला रहे हैं। इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है, इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही है? ऐसा आप लगता है कि जानबूझकर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। और ये सब अपनी नाकामी को और अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को छुपाने के लिए, जैसा कि पैंडेमिक के वक्त नमस्ते ट्रंप का करना, जिसमें लाखों की भीड़ जमा करना, और ये जानते हुए भी कि कोरोना जो है उरूज पर है चाइना के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद ना करना और बाहर कंट्रीज से आने वालों को कम से कम स्क्रीनिंग ना करना, ये असल वजूहात है जिससे हिंदुस्तान में कोरोना दाखिल हुआ और इस मुल्क में कोरोना फैला। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए इसको मुसलमानों पर डाल दिया गया, जिससे अपनी गलती भी छुप जाए और अपना सियासी फ़ायदा भी हो जाए। खैर, ये अलग मौजू है जिस पर हम बात करना नहीं चाहते। अब मीडिया के ज़रिए फैलाई गई इस नफ़रत की वजह से इतना ज़्यादा जहर फैल गया कि पूरे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स के दिलों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया गया कि मुसलमानों के ज़रिए से ही कोरोना फैल रहा है। अब इसका असर ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाया गया और ऐसी जहनीत बनाई गई कि मुसलमानों को अपने करीब आने मत दो और मुसलमानों के दुकान से कोई चीज़ ना ख़रीदो और मुसलमानों के पास सब्ज़ी भी ना लो क्योंकि कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह मुसलमानों को बायकाट करने का एक माहौल बना दिया गया। 10, 15, 20 लोगों ने सब्जी ली और फिर बाद में एक बुड्ढे से आ गए तो वो कह रहे ये मुसलमान है, इनसे सब्जी नहीं लेना है, और सारे लोगों की सब्जी वापस कर ली हमने और सबके पैसे दे दिए। किसी मुसलमान है और ये और इनकी गाड़ी में चांद सितारे लगे हैं, इनकी सब्जी नहीं लें, जमात वाले हैं, ये जमात वाले हैं, कोरोना फैला है। अब इतनी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैला दी गई तो मुसलमानों का इस पर क्या रिस्पांस था और मुसलमानों ने इस नफ़रत का जवाब कैसे दिया, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मुसलमानों ने इस नफ़रत का जवाब पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत से दिया। जैसा कि जब कोरोना पेशेंट्स को ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत पेश आई तो वही तबलीगी जमात वालों ने, जिसको लोगों ने बदनाम किया और कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, ज़्यादातर वही लोग सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट किए और कई जाने बचने का ज़रिया बने। हज़रत निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। इंसानियत के लिए, मुल्क की वफादारी के एतबार से मुल्क को नफा पहुंचाने के लिए ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं। माशाल्लाह, ये सब लोग अपना खून का कतरा कतरा मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार है। हम ऑलरेडी 2 मरतबा दे चुके हैं, 10 मरतबा मांगा जाएगा तो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि इससे बड़ी खिदमत शायद और कोई नहीं सकती इस वक्त की। ठीक इसी तरह जब लॉकडाउन में माइग्रेट वर्कर्स जो हज़ारों की तादाद में कहीं के वही फंस गए और भूख और प्यास की वजह से तड़प रहे थे, जब एक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने सामने आए और इनमें फ़ूड को डिस्ट्रीब्यूट किया और इनके खाने पीने का और इनके कई ज़रूरियात का इंतज़ाम किया। मोमिन को चाहिए कि पहले ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करे, भूखों को खाना खिलाए, ये इस्लाम का हुक्म है। और आज अकोला, नांदुरा, मलकापुर, शेगांव, नागपुर, पटनेरा, वर्धा और हिंदुस्तान के हर शहर में
जहां हिंदुस्तान के हमारे दीगर भाई खिला रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा पूरी तरह से आगे है। इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल का हुक्म मानते हैं। मोमिन वो होता है जो खुद भूखा रहता है लेकिन अपने भाई को पेट भर के खिलाता है। और जब कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रहे थे, तो उस वक्त भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने सामने आए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोविड पेशेंट्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया। हमारे साथी यहाँ पर रहते हैं कि कभी भी आधी रात को भी, अभी रमज़ान भी चल रहा है, तरावी की नमाज भी है, इबादतें भी है, उसके साथ में हम लोग ये काम भी कर रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ी एक इबादत है, इंसानियत की खिदमत करना। मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसान एक है, बीमारी एक है, हम सब के लिए ये ऑक्सीजन की सुविधा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाज़ इलाक़ों में तो ये काम मस्जिद से होने लगा। मस्जिदों के अंदर सिलेंडर्स को जमा करने लगे और मोहल्ले के अंदर जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उस तक ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचाया गया। और सबसे अहम कि तकरीबन 1 साल से कोरोना की वजह से हो या किसी और वजह से उनकी मौत हुई हो, उनकी फनरल प्रेयर्स के लिए और डेड बॉडीज़ को बरीड तदफीन करने के लिए कोई सामने नहीं आए कोरोना की डर की वजह से। और अपने घर वालों की बॉडीज़ के करीब आने के लिए भी अपने घर वाले तैयार नहीं, और अपने ख़ास दोस्त और रिलेटिव्स के फनरल में आने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे वक्त में भी यही मुसलमान और ख़ुसूसन यही तबलीगी जमात वालों ने, जिसको ये लोग कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाए, यही लोग आगे बढ़े और हज़ारों डेड बॉडीज़ को, और वो बॉडी मुस्लिम की हो या नॉन मुस्लिम की हो, उन्हीं के मज़हब के तरीक़े में उनका फनरल किया और उनको तदफीन किया। तनवीर नाम के एक शख्स ने बेंगलुरु के अंदर 600 से भी ज़्यादा फनरल्स किए हैं अपने टीम के साथ। तनवीर अहमद का नाम आज बेंगलुरु में सबकी जुबान पर है। मर्सी एंजल्स के बैनर तले अपनी टीम के साथ उन्होंने सभी धर्मों के तकरीबन 600 लोगों का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक किया है। ये चंद तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लिंगायत कम्युनिटी के हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, सिख मज़हब के हैं, और हिंदू क्रिमेशन जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा किए हैं, और बहुत से ऐसे केस किए हैं जहां उनका कोई नहीं था। यही सीखे हम इस देश में कि मज़हब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, तो कोई भी हो हमको करना ही है ना। जो भी मरना तो सबको है, उनको उनकी आखिरी जगह पे पहुंचाना तो हमारा धर्म है। इसी तरह तिरुपति के अंदर तिरुपति मुस्लिम एसोसिएशन की टीम ने 400 से भी ज़्यादा बॉडीज़ को इन्होंने बरीड किया। इसमें अक्सर जो है तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया और नफ़रत का जवाब खिदमत से दिया। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और ये भी कहा कि इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए और नफ़रत परस्तों से अल्लाह ताला इस मुल्क की और इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमाए।